Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a horizontal stretch string fixed at two ends is vibrating in its fifth harmonic according to the equation y x comma t as 0.01 meter, sine 62.8 per meter, x cos 628 per second t. Assuming pi value as 3.14, the correct statement is R. Option A हमें given है number of node is 5. Option B given है the length of the string is 0.25 meter. Option C given है the maximum displacement of the midpoint of the string from its equilibrium position is 0.01 meter. And option D we can say the fundamental frequency is 100 hertz. So अगर हम carefully analyze करें so basically we know कि जो expression आता है this is the case जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो एक स्टेशनरी वेव का एक्सप्रेशन है और उसका जनरल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ के है के इज 62.8 पर मीटर और जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है वो है 628। ऑलराइट, सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन से नाउ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो हमें पता है k जो होता है दैट इज वेव नंबर इज नथिंग बट इट इज 2 पाई ओवर लैम्डा। सो यहाँ से वी कैन से द वैल्यू ऑफ लैम्डा हमें जो मिलेगी लैम्डा कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय k दैट इज 62.8 और हमें पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। तो 3.14 इंटू 2 जब हम करेंगे सो इट विल बिकम 6.28 डिवाइड बाय 62.8। सो ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा फाइनली वी कैन से इट एज टू बी दिस विल बी 0.1 मीटर। सो हमें लैम्डा की वैल्यू मिली 0.1 मीटर। ऑलराइट, नाउ हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। उसके लिए वी हैव टू सी दैट द सिचुएशन इज गिवन के ये जो स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है फिफ्थ हार्मोनिक में है। फिफ्थ हार्मोनिक का मीनिंग ये है कि इट इज बिन 5 लूप यहाँ पे बन रहे होंगे। ऑलराइट, so we can say this is the first loop, second loop, third, fourth, ऑलराइट। सो इस तरीके से कुछ 5 लूप बनेंगे। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे जो 5 लूप हमारे क्रिएट हुए हैं इसमें से नोड्स के बारे में पूछा है। नंबर ऑफ नोड्स कितने? नंबर ऑफ नोड्स विल बी 6 ओवर हियर। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड फाइनली वी हैव सिक्स्थ। तो नंबर ऑफ नोड्स आर 6, यहाँ पे गिवन है 5, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑलराइट, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की बात हो रही है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए हमने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया है। नाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स हमें पता है इट इज लैम्डा बाई टू। सो बिटवीन यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 लैम्डा बाई टू लेंथ होगी। तो एल विल बी इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई टू इन दिस केस। सो वी कैन से नाउ लैम्डा हमें मिल चुका है। so therefore we can say uh, L will be equals to 5 into lambda by 2। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू है 0.1, सो इट विल बी 0.1 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे तो 0.05 आएगा। तो 0.05 इंटू 5 हम करेंगे सो इट विल बी 0.25। ऑलराइट, सो 0.25 मीटर। सो यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इन दिस केस। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ऑलराइट, और मिड पॉइंट को हम देख सकते हैं ध्यान से, इट इज द पॉइंट ऑफ एंटी नोड। और हमें पता है कि जो एंटी नोड होता है इट इज द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम और वो इक्वल होता है एम्पलीट्यूड के। ऑलराइट, सो अगर हम एक्सप्रेशन में देखें तो हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है 0.01 मीटर जो कि करेक्ट है इन दिस केस। ऑलराइट, सो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। Finally, we have to check the fundamental frequency is 100 hertz. तो fundamental frequency की अगर हम बात करें तो for fundamental frequency हम लिख सकते हैं कि n is nothing but it is given by the formula n will be equals to v upon 2l। Alright, v के लिए we have to write
v हम निकाल सकते हैं ओमेगा बाय k से। ऑलराइट, सिंस वी नो के जो k होता है इट इज नथिंग, v जो होता है इट इज नथिंग बट इट इज ओमेगा बाय k। ऑलराइट, तो फ्रॉम देयर वी कैन से अगर हम ओमेगा बाय k करें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज ओमेगा बाय k। सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, ओमेगा हमें 628 गिवन है और k की वैल्यू 62.8 गिवन है, तो इट विल बी 10। अगर हम v की वैल्यू यहाँ 10 रख दें और 2l दैट इज l हमें 0.25 मिला, सो इट विल बिकम 0.5। तो ये वैल्यू आएगी 20 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमें आ रही है वो आ रही है 20 हर्ट्ज। यहाँ पे 100 हर्ट्ज दिया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। सो द ओनली करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड सी। So I hope you understood it well. All the best.